आरआरबी जेई 2025 में कितनी वैकेंसीज आएंगी 2025 में? यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी जेई में कब एग्ज़ाम होगा, पेट में कितना मार्क्स जाएगा और लेटेस्ट अपडेट क्या है? और उसके बाद एसएससी जेई 2025 में कितनी वैकेंसीज आएंगी? यूपीपीएससी एई का नॉन टेक कवर कैसे करें, कैसे पढ़े जो यूपीपीएससी एई क्रैक कर सके। ये सारी चीज़ें हैं जो अपडेट है इस वीडियो में, लास्ट तक देखिएगा, सारा डिटेल बताने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एसएससी जेई 2025 में कितनी वैकेंसी जाएगी। एसएससी जेई 2025 में बता दूं भाई, अच्छी खासी वैकेंसीज आने वाली है। मैं बता दूं 1500 से लेकर 2000 के बीच वैकेंसी मैंने डेटा देखा है। सीपीडब्ल्यूडी में अच्छा खासा वैकेंसी खाली है, एमईएस में खाली है, और बीआरओ में लोग छोड़ छोड़ के रेलवे में जाएंगे, तो रेलवे में जाएंगे तो वो सारे लोग आएंगे, तो बहुत सारी वैकेंसीज खाली आपको मिलने वाली। एसएससी जेई 24 में फाइनल रिजल्ट आ चुका है और पीडब्ल्यू से शानदार और ज़बरदस्त सिलेक्शन हुआ इस बार। तो इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है यूनो गाइस। तो यहाँ से रैंक 4 से लेके ईयरफोन तक स्टिल द लोडिंग आपको 6, 15, 18, 22, 23, 30, 44, 51 जैसे रैंक है। तो भाई कैंग्रेचुलेसन। बाकी यूपीपीएससी ए प्रिलिमिनरी बैच लेना चाहते हो 2999 रुपये में है, अभी ऑफर में है, तो आपको मिल रहा है। तो कोड यूज करना है DPK250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। बाकी आरआरबी जेई 2024 बैच CBT 2 कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है, रिजल्ट आ जाएगा, तो भाई तैयारी बनना चाहिए। तो 1499 रुपये। आरआरबी जेई 2025 CBT 1 बैच 999 रुपये में। उसके बाद आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच 2699 रुपये में। एसएससी जेई 2025 फाउंडेशन बैच डी 2699 रुपये में आपको मिल जाए। कोड यूज करना DPK250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अशोका 2025 बैच बी AEJE बैच जो सभी के लिए है, कोड यूज करना DPK250। उसे कर्तव्य बैच जो कॉलेज स्टूडेंट है, डिप्लोमा स्टूडेंट है, 2 ईयर वैलिडिटी के साथ 3999 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद चाणक्य बैच डी AEJE BOD रिकॉर्डेड बैच, जैसे कॉलेज में हो, जॉब करते हो, तो आपके पास टाइम नहीं हो तो कभी पढ़ना है, तो 2399 रुपये में ऑन डिमांड कोर्स। इसके साथ आपको मिल जाएगा एसएससी जेई, आरआरबी जेई, DDA जेई जैसे एग्ज़ाम के लिए, इसरो ऑल स्टेट जेई, बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न, लेक्चर विल बी डिलीवर हिंदी, इंग्लिश, DPP एंड DPPA सोल्यूशन, चैप्टर वाइज, शॉर्ट नोट वाइज, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाला है। खजाना AEJE खजाना 999 रुपये में, रिकॉर्डेड लेक्चर बाई फैकल्टी। बाकी DPP एंड DPPA सोल्यूशन, अशोका बैच, कर्तव्य बैच, खजाना प्राइस के साथ 499 रुपये में। RRSB जेई बैच सिविल 999 रुपये में। बाकी चाणक्य BMC जेई 2024 बैच टेक रिकॉर्डेड लेक्चर सिविल 1299 रुपये में। कोड यूज करना है DPK250, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैं लेता हूँ यूपी ट्रिपल एससी जेई पे, जो अभी बहुत सारा डिमांड है। एक क्वेश्चन है कि यूपी ट्रिपल एससी जेई में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की वैकेंसी आएंगी कब? तो भाई यूपी ट्रिपल एससी जेई इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का अपडेट ये है कि जब तक ये केस कोर्ट वाला ख़त्म नहीं होगा, यूपी ट्रिपल एससी जेई का जो करंट वाला, उससे नहीं, बट वैकेंसीज कितनी आएंगी, ये 1000 से लेके 1200 वैकेंसीज आने वाली है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का। और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि इस साल के मिड में आ जाएगी, यानी अगस्त सितंबर तक चांसेस है कि आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेंगी, जो अभी जो न्यूज़ आ रही है। ठीक है। उसके बाद बात किया जाए जो अभी करंट सिनारियो जो 2024 वाला है, उसमें कितना पेट का कट ऑफ दे दो। पेट का कट ऑफ मैं बता दूं, अगर 1 मार्क्स भी आ रहा है ना, तब भी आप सिलेक्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी जेई में नंबर ऑफ स्टूडेंट पेट बहुत कम दिए हैं और फॉर्म बहुत कम भरा गया है, और पेट के वजह से डिप्लोमा इतने सारे स्टूडेंट हैं, बट अदर स्टेट अलाउ तो पेट नहीं देते हैं, तो इसीलिए कम नंबर ऑफ स्टूडेंट हो गए। इसके वजह से आपके बहुत कम मार्क्स है, बट एग्ज़ाम में जाके दिए भी हो ना, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बट माइनस मार्किंग ना रहे तो हो जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम डेट का अभी कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। कोर्ट केस क्या हो रहा है, बार बार अब पता है कि कुंभ का मेला चल रहा है, तो इसलिए कोर्ट केस कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बड़े बड़े लोगों का कोर्ट रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, ट्रैवल नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत है, इसीलिए थमा हुआ है। अब जो कोर्ट केस का जो भी अपडेट आएगा
आफ्टर 26 ऑफ फेब आने वाला है, यानी मार्च में केसेस है। तो ये चीज़ें लेटेस्ट अपडेट यही है कि अभी एग्ज़ाम पे कुछ भी चर्चा नहीं हो रहा है, बट हाँ एग्ज़ाम आपका मुझे जो लगता है ये जल्दी से ख़त्म कर देंगे। कोर्ट केस वाली चीज़ें जो बीटेक अलाउड होगा या नहीं होगा, क्या पेट हटेगा, देखो पेट नहीं हटेगा, बीटेक को इंक्लूड कर सकते हैं मे बी, बट कम चांसेस हैं क्योंकि बिहार में आप लोगों ने देखा ही है। उसके बाद बात किया जाए कि यूपीपीएससी एई में नॉन टेक कवर कब से करें। देखो आपके पास जो इतना कम मंथ है ना, यूपीपीएससी यही को कवर करने का सबसे बेस्ट तरीका है 2016 से 17 से लेके आपके 24 तक, 24 तक कह लो कि 25, हाँ 24 तक ही कर लो। जितने इंजीनियरिंग सर्विस के नॉन टेक्निकल पेपर है, पेपर 1 उसको कवर कर लो, पढ़ लो। बाकी जो जो टॉपिक है यूट्यूब पे पढ़ लो या कि कोर्सेज ले लो, या बहुत सारे यूट्यूब जैसे फिजिक्स वाला है कोर्सेज ले लो, ख़त्म कर लोगे तो भाई वो पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बाकी टेक्निकल आपको उसके साथ पढ़ना ही पड़ेगा। तो मुझे कहूँगा प्रीवियस अगर कुछ नहीं पढ़े तो प्रीवियस ईयर उठाओ, टेक्स्ट बुक पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो टेक्स्ट बुक से उठा लो, बाकी आपको मिल जाएंगे। अब अगला क्वेश्चन आरआरबी जेई 2025 में वैकेंसी। देखो यस 2025 में वैकेंसीज आएंगी, जो 95,000 गवर्नमेंट ने बोला है कि वैकेंसी निकालने वाला हूँ, तो उसमें से मान के चलो 5 से लेके 8,000 के बीच वैकेंसी आ सकती है। ये वैकेंसी अभी नहीं आएगी, ये वैकेंसी सितंबर और अक्टूबर के बीच ये नोटिफिकेशन आएगा, जब तक ये कंप्लीट फेजेस नहीं आएंगे। वहीं रिजल्ट की बात कर लो, आरआरबी जेई के रिजल्ट की बात करें जाए, एएलपी का रिजल्ट की बात किया जाए, अभी क्या हो रहा है कि आपका कांस्टेबल वाली जो है एग्ज़ाम है, तो उसके वजह से महाकुंभ मेला भी है, तो एएलपी का एग्ज़ाम इतना जल्दी करा नहीं पाएंगे अगर रिजल्ट डिले हो रहा है कुंभ मेला की वजह से, क्योंकि आपकी रेलगाड़ी रेलवे पूरी पता है कि क्या जाम हो चुकी है, तो इसके वजह से सारी चीज़ें आपको नहीं हो पा रही। इन सारी चीज़ों से 26 फरवरी के बाद निकलोगे तो फर्स्ट वीक ऑफ मार्च आपको रिजल्ट आएगा, उसके बाद अप्रैल में आपका एग्ज़ाम होगा। तो अप्रैल में एएलपी का एग्ज़ाम, उसके साथ आपका जेई का भी एग्ज़ाम होगा। तो गाइस ये सारे क्वेश्चन थे, आपके भी कोई डाउट्स हो, क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। बाकी बहुत सारे क्वेश्चन आपके पास भी है, जित एग्जाम से जहाँ से भी बिलोंग करते कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।